अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद एहसन। आज की वीडियो मेरी ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन इस वक्त बिल्कुल फ़ारिग हैं या फिर जॉबलेस हैं, कुछ करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, फ़ारिग बैठे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो मेरी ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है और ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ से शुरू कर सकते हैं, कैसे शुरू कर सकते हैं, क्या करना है। तो नाज़रीन, ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, छोटी-सी वीडियो होगी, इसको तसल्ली से देख लीजिएगा। इसके अंदर मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता दूँगा, कुछ काम बता दूँगा, फिर जो भी आपको मुनासिब लगे आप वो उसके अंदर कर सकते हैं और उस कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट के अंदर भी पूछ सकते हैं। नाज़रीन, आज के दौर के अंदर पैसे कमाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना, वो है स्किल्स। स्किल्स से मुराद ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने कहीं पर कोई काम करना है ना, तो आपने वो काम करने में आपकी क्या सलाहियत है? आप किस तरीके से वो काम कर सकते हैं? मान लें आपको सामने वाले ने कोई काम दिया, तो क्या आप उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं? उस काम के हवाले से आपके पास कितने स्किल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं कि सीखना शुरू कर दीजिए, कुछ ना कुछ आप सीख लीजिए। मिसाल के तौर पे कोई आप कोर्स कर लीजिए, इतने सारे कोर्स होते हैं। आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हैं, आप पीएचपी का कोर्स कर सकते हैं, आप वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हैं, आप इसके अलावा हार्डवेयर टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं, आप इसके अलावा दीगर सैकड़ों कोर्सेज़ हैं, आप वो कर सकते हैं और उसके अंदर आप सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं। कोई आईटी का कोर्स है, आप वो कर लीजिए। तो इसमें ये है और ख़ास तौर पे अभी जैसे 2026 चल रहा है, तो 2026 में एआई का बड़ा दौर रहा है। तो सीखने की चीज़ इस वक़्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी एआई है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। आप एआई टूल सीखना शुरू कर दीजिए, चैट जीपीटी क्या होता है, डीप सीक क्या होता है, मिड जर्नी किसे कहते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किसे कहते हैं, एआई के थ्रू कंटेंट हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें नाज़रीन जितना आप सीखेंगे ना, आपके स्किल्स बेहतर होंगे और आप देखें अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कि आप क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप सीखना शुरू कर दीजिए, कोई ना कोई कोर्स कर लीजिए, सर्टिफ़िकेशन कर लीजिए और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा जब आप फ़ील्ड के अंदर काम करेंगे, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने अपने काम को किस तरीके से करना है। अच्छा, इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको तरीके बताऊँगा ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों बताऊँगा। अच्छा, इसके साथ-साथ इस वक़्त फ्रीलांसिंग का भी बड़ा दौर है, फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी दूसरे के लिए काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर दूसरा बंदा आपसे अपने किसी प्रोजेक्ट के हवाले से कोई काम करवाना चाहता है, किसी के पास कोई वेबसाइट है, वो आपसे उसमें चेंजिंग करवाना चाहता है, डिज़ाइनिंग करवाना चाहता है। कोई आपसे अपना कोई ब्लॉग आर्टिकल लिखवाना चाहता है, कोई आपसे अपनी वीडियो का थंबनेल बनवाना चाहता है। तो इस तरीके से जो पूरी दुनिया में लोग बैठे हुए होते हैं ना, उनके पास टाइम बहुत कम होता है, तो वो अपने प्रोजेक्ट्स दे देते हैं दूसरों को काम करने के लिए, उसके ऊपर वो आपको पैसे देते हैं। तो फ्रीलांसिंग के लिए आपके पास जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, तो उनके अंदर फाइवर है, अपवर्क है, पीपल पर आवर है और इसके अलावा फ्रीलांसर है। ये तमाम के तमाम प्लेटफ़ॉर्म आप गूगल के ऊपर जाएँगे, लिखेंगे और वहाँ पे आपको ये मिल जाएँगे और इनके ऊपर किस तरीके से साइन अप किया जाता है, किस तरीके से अपना अकाउंट बना सकते हैं, किस तरीके से वहाँ पर ऑर्डर्स लिए जाते हैं, तो ये आपने सारा सीखना होगा। इसके लिए फ्री में आप यूट्यूब के ऊपर ट्यूटोरियल्स देखें, यूट्यूब के ऊपर बेशुमार वीडियोज़ मिल जाती हैं। आप देखें कि किस तरीके से अपवर्क के अंदर हम काम करेंगे, किस तरीके से पीपल पर आवर पर काम करेंगे, तो आप फ्रीलांसिंग के ज़रिए भी पैसे कमा सकते हैं। जो भी आपके पास स्किल होगा, वो आप सामने जो है उसको डिस्प्ले कर दीजिए कि भई मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूँ। सामने से आपके पास ऑर्डर आएगा, तो आप उसको डिलीवर करके दे दीजिए। फ्रीलांसिंग के अंदर हो सकता है शुरू में आपको ऑर्डर्स कम मिलें या ना मिलें, तो इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगी। शुरू में बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करना पड़ सकती है और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ रेटिंग होती है। जितनी ज़्यादा आपकी अच्छी रेटिंग होगी, अब साल से लोग बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं इसके ऊपर, उनका रिकॉर्ड अच्छा है और इन लोगों के पास ऑर्डर्स की लाइन लगी हुई होती है। अगर आप वहाँ पे जाकर ये प्लेटफ़ॉर्म पर देखेंगे ना, आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर चले जाइए, तो आप देखिए कि कितने ऑर्डर्स ये लोग ले रहे हैं, कितने लोगों ने इनसे काम करवाया है, वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगी और अगर आपकी दिलचस्पी है तो आप भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, इसके अंदर आ सकते हैं। इसके साथ-साथ नाज़रीन, कोई ना कोई छोटा बिज़नेस करें।
ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, कोई ना कोई छोटा बिजनेस करें। देखें, कोई भी काम छोटा नहीं होता, मैं कह रहा हूँ ना छोटा बिजनेस, लेकिन छोटा काम कोई भी नहीं होता। आपने ज़िंदगी के अंदर बड़ा काम करना है, बहुत आगे जाना है, आपका विजन बड़ा है। फ़र्ज़ कीजिए आपने 1000 किलोमीटर दूर जाना है, और 1000 किलोमीटर दूर जाने के लिए जो सड़क है, वो सड़क इतनी ज़्यादा सीधी नहीं है, वो उसके अंदर खड्डे हैं, उसके अंदर रुकावटें हैं, परेशानियां हैं। अब अगर ऐसे रोड के ऊपर अगर आप बिल्कुल तेज़ी के साथ भागना शुरू करेंगे ना, तो डर होगा कि कहीं ना कहीं आप गिर जाएंगे। लेकिन अगर आप वहाँ पर सिलो 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 चलते रहेंगे ना, तो एक ना एक दिन आप 1000 किलोमीटर अपना रास्ता पुर कर लेंगे, आप आगे तक पहुँच जाएंगे। तो ये होता है आपका विजन, ठीक है, जो आपका गोल है वो बड़ा है। लेकिन अभी चूंकि फारिग हैं, कोई काम नहीं है, तो अब कुछ ना कुछ करना है, कुछ पैसे भी जेब में होने चाहिए, तो कोई ना कोई छोटा बिजनेस कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल ऑफलाइन की बात कर लेते हैं, कोई ना कोई स्टॉल लगा लीजिए, कोई ना कोई किसी चीज़ की रेडी लगा लीजिए। मैं ऐसे ऐसे लोग भी हैं ज़िंदगी के अंदर जिन्होंने एक बिरयानी की रेडी लगाई थी, तो आज वो दुकानों के मालिक बन गए, आज वो होटलों के मालिक बन गए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं से तो शुरू करना है ना, तो आप वो कर लीजिए। और इसके अंदर कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। अगर आप किसी से यूनिक बनना चाहते हैं, तो अब आप ये देखें कि भाई ये दूसरा बंदा जो है इसने थोड़े कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए, मैं अपने आप को यूनिक बनाऊंगा, मैं अपनी अच्छी सी रेडी डिज़ाइन करूंगा, स्टॉल अपना अच्छा सा डिज़ाइन करूंगा, लोगों को अच्छी चीज़ें दूंगा, अच्छी सर्विस दूंगा, और मेरे कपड़े ऐसे होंगे कि हर बंदा मेरी तरफ ही आए, मेरे कपड़े दूसरों से सबसे ज़्यादा साफ नज़र आने चाहिए। तो इस तरीके से अपने को यूनिक बना के और कोई ना कोई आप छोटा बिजनेस कर सकते हैं, तो इसके अंदर भी आपको कोई ना कोई फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, आप सर्विसेज दे सकते हैं लोगों को। अब सर्विसेज बेशुमार हैं। आप देखें, आप ढूंढने से कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलता, कोई अच्छा बंदा ऐसा नहीं मिलता कि जो एयर कंडीशन की आके अच्छे से सफाई कर जाए, इसके अंदर गैस डाल के चला जाए, कोई नल के ठीक तरीके से बना के चला जाए, कोई पानी के मोटर सही सही तरीके से बना जाए, कोई फ्रिज का काम सही तरीके से कर जाए। तो नाज़रीन, सर्विसेज देना शुरू करें। मिसाल के तौर पे एयर कंडीशन का काम सीख लीजिए, या फिर इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लीजिए, फ़ोटोग्राफी सीख लीजिए, कोई और सर्विस, खाना पकाने का काम सीख लीजिए, और लोगों को उसके हिसाब से अपनी सर्विसेज देने लग जाइए। मान लीजिए अगर आपके पास कम से कम 150 से 200 लोगों का भी अगर आपके पास ग्रुप बन गया जो कि आपके अपने लोग हो जिनको आपने सर्विसेज देनी है, तो एक के बाद एक आपको ऑर्डर आता ही रहेगा, कॉल आती ही रहेगी आपके पास, और आपको कम नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला आपके पास ऑर्डर्स आते ही रहेंगे, लेकिन आपने उनको सर्विसेज अपनी अच्छी देनी है, तो कोई भी सर्विसेज देने लग जाइए। इसके साथ साथ नाजरीन, एक होता है पार्टनरशिप प्रोग्राम में, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट किसी और का बेच रहे होंगे आप। किस तरीके से? मिसाल के तौर पर इतनी सारी दुकानें हैं, कोई जूते की दुकान है, कोई एसेसरीज़ की दुकान है, कोई मोबाइल की दुकान है, कोई किसी और चीज़ की कोई कपड़े की दुकान है। आपने क्या करना है कि आपने उनसे कहना है कि उनके पास फिज़िकली जाके कि भाई मैं आपका प्रोडक्ट सेल करूँगा और आपने मुझे उसके ऊपर कमीशन देना है। अब आपने उसको उस प्रोडक्ट को अपनी एक वेबसाइट के ऊपर सेल करना है। इसके लिए आप अपनी एक अच्छी सी वेबसाइट डिज़ाइन कर लीजिए, उसके अंदर आप कैटेगरीज ऐड कर दीजिए कि भाई उसमें सेक्शंस बना लीजिए, जो जो चीज़ें आप सेल कर सकते हैं या जो आपको लगता है कि हाई डिमांड है। ये आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा सेल होती हैं। देखिए, प्रोडक्ट तो आपका नहीं है, आपने तो स्टॉक के अंदर रखा हुआ नहीं है। आपने क्या करना है, जब भी आपके पास आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर आएगा, आपने आगे से उठाना है और डिलीवर कर देना है, उसके ऊपर आपको कमीशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को भर सकते हैं प्रोडक्ट्स के साथ। उसके अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी रख सकते हैं, उसके अंदर आप हाइजीन आइटम्स भी रख सकते हैं, उसके अंदर आप अपने एजुकेशनल आइटम्स भी रख सकते हैं, उसके अंदर आप मेकअप की चीज़ें भी रख सकते हैं, जो आप रखना चाहें रख सकते हैं, कपड़े रख सकते हैं। तो इस तरीके से पार्टनरशिप को ज़रा समझें। तो अब आप देखें कितने सारी दुकानें हैं, आप कितने लोगों के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। अपना परसेंटेज रखें, उनसे प्रोडक्ट लें, अपनी वेबसाइट के ऊपर उसकी तस्वीरें अच्छी तरीके से खींच कर लगाएं, डिस्क्रिप्शन लगाएं, और थोड़ी सी डिजिटल मार्केटिंग भी सीख लीजिए, क्योंकि इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग का आना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके पास अगर विजिटर ही नहीं आएंगे तो फिर ऑर्डर किस तरीके से आएंगे। तो नाजरीन, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी थोड़ी सी। देखें, फारिग है तो कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। फारिग है तो फिर तो बंदा हर काम कर सकता है। तो इसलिए अपनी एक अच्छी सी वेबसाइट बना लीजिए। फेसबुक के ऊपर भी चल जाते हैं, वहाँ पर भी ई कॉमर्स का एक होता है सिस्टम, वहाँ पर भी आप जाकर प्रोडक्ट्स को डाल सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है, तो आप पार्टनरशिप करें। इसके साथ साथ नाजरीन, आप स्किल्ड बेस
लोकल बिज़नेस बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई ट्यूशन सेंटर बना लीजिए जहाँ पे आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आप वहाँ पे तैयारी करवाएँ, 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर इंटर वहाँ की आप उनको तैयारी कराएँ। आप वो ऑनलाइन भी उसके अंदर पढ़ा सकते हैं। इसके साथ-साथ आप स्किल्स की ट्रेनिंग दे सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज आप ऑफ़र कर सकते हैं, तो यहाँ से भी आपको अच्छी अर्निंग हो सकती है। इसके साथ-साथ नाज़रीन, डिजिटल प्रोडक्ट्स, अगर आपको थोड़ा बहुत इसका अंदाज़ा हो कि डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। बेसिकली डिजिटल प्रोडक्ट्स वो होते हैं कि जिन पर एक दफ़ा मेहनत होती है, एक दफ़ा बना लिए जाते हैं, उसके बाद वो बार-बार सेल होते रहते हैं। तो अगर आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट अपना बनाना चाहते हैं, तो आप वो बना लीजिए और फिर उसको ऑनलाइन सेल करने लग जाइए। मिसाल के तौर पर वो कोई कोर्स हो सकता है, वो कोई ई-बुक हो सकती है, वो कोई सीवी टेम्पलेट हो सकती है, या वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो आप बार-बार सेल कर सकते हैं और एक दफ़ा की मेहनत आती है। अभी जैसे मैंने कोर्सेज़ का नाम लिया, आपको एक वेबसाइट का नाम बताता हूँ मैं, udemy.com। udemy.com के ऊपर पूरी दुनिया से लोग अपने कोर्सेज़ बनाकर वहाँ पर सेल करते हैं। तो वो याद रखें, इंग्लिश के अंदर होते हैं। अगर आप इंग्लिश में किसी भी चीज़ के ऊपर कोर्स बना सकते हैं, चाहे वो किसी एक्सेल के ऊपर हो, चाहे वर्ड के ऊपर हो, चाहे वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हो, चाहे वो पीएचपी के ऊपर हो, वेब डेवलपमेंट के ऊपर हो, किसी भी चीज़ जिसके ऊपर आपको महारत हासिल है, आप उसके ऊपर इंग्लिश के अंदर एक डिटेल्ड कोर्स बना के और वहाँ पे आप उसको डाल सकते हैं। एक दफ़ा की आपकी मेहनत होगी, साल-आ-साल बिकता रहेगा, आपके पास पैसे आते रहेंगे। तो यूडेमी ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे आप अपना कोर्स भी बनाकर सेल कर सकते हैं। तो डिजिटल प्रोडक्ट के ज़रिए भी आप पैसे कमा सकते हैं। इसके साथ-साथ नाज़रीन और बहुत सारे तरीके हैं, आप खुद भी ढूँढिए। मैं भी आपको इंशाल्लाह वक़्तन-फ़वक़्तन इस चैनल के थ्रू बताता रहूँगा कि कौन-कौन से तरीके हैं 2026 में या आने वाले टाइम के अंदर कौन-कौन से। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ज़्यादा लंबी बात इस वजह से नहीं करना चाहता क्योंकि आप लोग ज़्यादा लंबी वीडियोज़ देखते नहीं हैं, आप लोग क्लोज़ कर देते हैं, तो इस वजह से मैं वीडियो को शॉर्ट ही रखना चाहता हूँ। तो इसके साथ-साथ एक आखिरी पॉइंट ये देना चाहूँगा कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो फिर अपने दिल के अंदर भलाई का जज़्बा भी रखें, गरीबों को भी देना शुरू कर दीजिए, अल्लाह ताला की मखलूक़ात पर ख़र्चा करने लग जाइए। यकीन कीजिए, पैसा आपके पास दौड़ कर आएगा। अगर आप किसी की मदद के लिए जेब से पैसे निकाल कर देंगे ना, तो पैसा आपकी तरफ भी आएगा। तो इसलिए परिंदों को दाना वग़ैरह डाल दिया करें, गरीबों की मदद कर दिया करें, और ये है कि इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, इससे दुआएँ मिलती हैं, दुआ लेना सीखें। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कोई ना कोई बात आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई बात पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर भी लूँगा एक नए मौज़ू के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।